मैं डाल दूं प्रूफ? अरे डाल दे ना, डाल दे बुआ, डाल दे, कुछ तो डालो। हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर आए, मोस्ट वेलकम है आपका प्रिया दीदी के चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करो तो घंटी है जरूर दबा दे करो मेरे बाबू बेल आइकन को, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबके पास पहुंच जाए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आज शुक्रवार है, मैं व्रत रखने वाली, मतलब व्रत स्टार्ट करने वाली लक्ष्मी माँ के लिए। मैं हमेशा से रहूं, शुरू से रहूं मैं लक्ष्मी माँ के लिए, मतलब रह के अपनी विश मांग लूं, फिर उद्यापन कर देती हूँ, फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज रहने वाली व्रत, बट मैं ना रह पाई क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि भाई अंधेरे के दिन है। कुछ मेरे को तो खैर ये चीज़ समझ में ना आई कि भाई अंधेरे के दिन है, अंधेरे के दिनों में व्रत नहीं उठाया जाता है, तो इसलिए फिर मैंने खाना खा लिया। नहीं तो आज मेरा व्रत रहता। व्रत हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो कमेंटों में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। जो भी चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आए, लक्ष्मी माँ आए, वो कमेंटों में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे बाबू, आपने बचपन से अपने बड़े बूढ़े थे या अब भी सुनते होंगे कि अति काई भी चीज की बेकार रहे। सुनी होगी ना कि अति को खानो, अति को पहनो, मतलब हर एक चीज की अति वो बेकार है। अति को घमंड करनो, अति को बोलनो, हर एक चीज की अति बेकार होती है, और अति को अंत में बदलने में टाइम नहीं लगता है। अब मैं ये चीज क्यों कह रही हूं? क्योंकि मैंने YouTube पे अति होती देखी है, इसलिए कह रही हूं। मुस्कान जी, मैंने आपका सपोर्ट किया, बिल्कुल मैं मानती हूँ। मैं हर एक लड़की का सपोर्ट करती हूँ जो मजबूर होती है। मैंने नेहा राणा का भी सपोर्ट किया, जिनको पता होगा नेहा राणा के बारे में, मैंने नेहा राणा का भी सपोर्ट किया। मैं आपका भी मैंने सपोर्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत का सपोर्ट करूं, तो को भी सही कहूं। अगर ऐसो आज हो तो ना, तो ये मेरे बाबू मेरे से इतना प्यार ना कर रहे होते। कमेंट में सबसे ज्यादा आने वाली कमेंट यही होती है कि चाहे हमने कितने भी रिएक्शन, हालांकि मैं रिएक्शन देती नहीं हूँ, कितने भी रिएक्शन वाले देख लिए, सब एक तरफा बात करते हैं, किन्हीं की बातों में मतलब कोई लॉजिक नहीं होता है। लेकिन आप एक ऐसी इंसान हो जो हमेशा सच के साथ खड़ी रहती हो, लॉजिक वाली बातें करती हो, अच्छे से समझाती हो, हमको हंसाती भी हो साथ साथ में। तो इसीलिए अब ये तो नहीं है कि मैडम मोहतरमा जी, मुस्कान जी, कि मैं आपको सपोर्ट करने के चक्कर में अपने इन बाबू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, जिनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, इन लोगों का मैं दिल दुखाऊं और इनके साथ मैं छल करूं। मैं क्यों छल करूं जब मैंने आज तक छल ना करो, तो है ना। तो मुस्कान जी, अब आप फिलहाल के टाइम में आपकी अति हो रही है, हकीकत में ही अति हो रही है। अगर आप घर बचानो रहते हो ना, आप रिश्तों बचानो रहते हो, तो आप इतने ना बोलते। बहन तू बहुत अति को बोल रही है, और अति बेकार होती है। आप कहते हो अपने वीडियो में कि भाई मैं तो आगे से किसी को छेड़ती नहीं हूँ, 2 बार की बात छोड़ो, लेकिन मैंने अब आपको देख लिया है, आप खुद आगे से छेड़ती हो, खुद आगे से आप छेड़ रही हो उसको, दूसरी पार्टी को, जो आपकी नंद है उसको आप छेड़ रही हो। वो हाथ भी जोड़ रही है आपके, वो हाथ तक जोड़ रही है कि महारानी चुप हो जा, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, भैया हम ही हार गए, तू चुप हो जा। लेकिन आप चुप होने का नाम नहीं ले रहे हो। रही बात प्रूफ की, अगर प्रूफ डालने होते ना, आप कह रहे हो मैं डाल दूँ प्रूफ, मैं डाल दूँ प्रूफ, मैं डाल दूँ प्रूफ। अरे डाल दे ना, डाल दे बुआ, डाल दे, कुछ तो डालो, डाल दे प्रूफ। कब तक वेट करें कि भाई प्रूफ डाल दूं, प्रूफ डाल दूं? अरे बाकी तो छोड़, कसम तक दे दी मैंने कि भाई तो तेरे बाकी कसम है बेटा कि तू प्रूफ डाल दे। बहन क्यों ना डाल रही प्रूफ? क्यों नहीं डाल रही? डाल दे। फिर ऊपर से आप कह रहे हो मैं डालना नहीं चाहती, मैं डाल दूंगी, ये यूट्यूब से भाग जाएंगे। कोई ना भागे करे, कोई ना भागे करे, क्या होएगो ऐसो, क्या होएगो। यहाँ तो आर करने वाले, छोटी छोटी बच्ची के गलत करने वाले छाती निकाल के, और जब चले यू माहौल है आज को,
और आप कह रही हो कि प्रूफ डाल दूंगी। ऐसी कोई नंदना होएगी जिसने आपको ऐसे प्रूफ दे दिए, जो नग्नावस्था के प्रूफ दे दिए किसी लड़के के साथ, किसी उसमें, फिर आपको फोटो भेज दिए होंगे, ये देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। ऐसा कोई कुछ नहीं होगा, है ना। और होगा भी तो हर एक लड़की का, आपका भी, मेरा भी, और आपकी नंद का भी, हर एक इंसान का पास्ट होता है। हर एक इंसान को पास्ट होगा। ये जितनी भी मेरी वीडियो देख रही है ना, इन सब की लाइफ में जब ये अनमैरिड थी या मैरिड ही लगा लो, इनका कोई ना कोई पास्ट रहा होगा जिनको ये याद नहीं करना चाहती है। पास्ट था, अब वो अपनी घर गृहस्थी में, उस पर एक बच्ची है, उसका पति है, वो अपने ससुराल में रह रही है और वो वहाँ खुश है। ये थोड़ी है कि भाई हम तो डूबे डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब यूँ थोड़ी है कि भाई मेरो घर बिगड़ को देख। मैं तो समझाऊँ, बिना पति के कोई काई को घर ना बिगड़वा सके। जब तक अपनो जीवन साथी सही हो। जब जीवन साथी गलत रहे ना बाबू, जब घर बिगड़े करें। किसी की क्या मजाल है, किसी की क्या मजाल है। हमने ऐसे ऐसे पति देखे हैं जिन्होंने मुंह तक ना देखो अपनी बहन को, अपनी पत्नी के चक्कर में, अपने जीवन साथी के चक्कर में। लेकिन औरत को बस करने की, औरत को, आदमी को बस करने की ताकत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए कि वो अपने आदमी को अपने काबू में कर सके। अगर आदमी को कोई कमी लगती होगी, दिखती होगी, तभी तो वो आदमी दूर हुआ है ना। अगर ऐसी बात होती तो आपसे लव मैरिज क्यों की उसने? लव मैरिज इसीलिए तो की है कि आपको वो पसंद करता था, आपको वो प्यार करता था, और आपकी नंद ने इसीलिए आपकी लव मैरिज कराई है कि आपको वो अच्छा समझते थे, है ना। तो आज आप कैसे गलत हो गए इतने? चलो, जब हमने आपका सपोर्ट कर दिया ठीक है। आप एक बात बता दो, एक बात बता दे बहन, जब तेरी यूट्यूब पे इतनी जवान चल रही है तो ऑफलाइन कितनी जवान चलती होगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इतनी जवान ना चले करे ससुराल में। ये कायदे रहमे जो हम औरतों को फॉलो करने पड़ते हैं। हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि किसी का नौकर बन के नहीं रहना चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट होती है। हमने ऐसी ऐसी औरत देखी है, या हम भी बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जो छोटे छोटे, अगर बच्चे भी होते हैं ना, उनसे भी बेटा आप क्या, और आजकल तो बोलती है तू की तो रही नहीं है, बेटा आप जी, बेटा जी, बेटा जी। तो ये हमारा लहजा होता है बोलने का, इसमें झुकने वाली बात नहीं है। और रही बात ससुराल वालों की भी, तो ससुराल वाले भी ठीक है, वहाँ दूसरे के घर की बेटी आवे, मैं मानती हूँ, लेकिन वो भी आपको जिंदगी भर रखते हैं। ससुराल वाले खिलाते पिलाते, आपके हर एक ख्वाहिश को पूरी करते हैं, कपड़े से, लत्ते से, पहनने से, ओढ़ने से, हर तरह से आपकी वो करते हैं। तो आपसे वो एक इज्जत मांगते हैं कि आप उनकी इज्जत करो। इज्जत करनी चाहिए, और ससुराल वालों की नहीं, हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए जो इज्जत के लायक है। लेकिन जो इज्जत के लायक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को बीच चौराहे पे लाके नंगा खड़ा कर दो। नहीं, फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क रह गया? आपको अगर घर बचाना हो तो ना, तो इतनी जवान नहीं चलती, अति की जवान चल रही है, और लिमिट क्रॉस करके वीडियो आ रही हैं। दह वीडियो। अरे भैया, घर चलानो ना चलानो, वाह घर में रहनो कि नहीं रहनो, ना रहनो तो इग्नोर करके साइड हट जाओ। रहना है तो इतनी जवान मत चलाओ। ये जो जवान है ना, अगर जवान ना हो ना, तो यह दुनिया में काई की दुश्मनी ना हो। यू जवान ही है जो सारे कर्म यू जवान ही करवावे, यू जी भी करवावे सब कर्मन ने। यू जीव ना होवे ना, तो काई ते काई को मतलब ही ना हो, काई ते काई की कोई लड़ाई ना, जब जीव ही ना रहेगी तो जीव को अपनी लिमिट से कम चलाओ, इतनी मत चलाओ कि वो तुम्हारे अंत का कारण बन जाए। अब रही बात गांव वालों की, कि अगर देखो, मैं यहाँ बता देती हूँ मेरे बाबू, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी, हम तो पढ़े बैठे हैं दुनिया को, बहुत ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लिया है मैंने, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है मैंने। यू पब्लिक रिश्ते बिगड़वाए करे ये गांव वाले रिश्तेदार। ये रिश्तेदार और गांव वाले वही हैं जो एक गरीब गांव में गाड़ी ले आवे है ना, तो जादू टोनो करने को तैयार हो जाएं ये गांव वाले और ये रिश्तेदार।
अगर आप एक सिंपल हो, मतलब नॉर्मल हो, और एकदम से आप बढ़िया खान पीन लग गए ना, ओ भैया यहाँ पे कैसे पैसा आ रहा है, यहाँ पे कहाँ पे पैसा आ रहा है। और ऐसी 90% ऐसे घर होते हैं जिनमें जादू टोने टोने टोटका और नाक मुंह चढ़ाएंगे पड़ोसी गांव वाले, और उसके पीछे से बुराई करेंगे ताकि उसकी इमेज खराब हो। और यकीन ना हो, मेरी कमेंटों में देख लेना, लोग खुद ही बता देंगे जिन्होंने तरक्की की है, उनसे गांव वाले या उनसे रिश्तेदार या शहर में रहते हो तो पड़ोसी ना जलते हो। उनको तो गांव वालों को तो मजा आ रहा है, गांव वाले ने आ रहा हो मजा, उन्होंने मिल रहा हो स्वाद, उन्होंने मिल रहा हो मसालो, वो तो तेरे साथ देंगे। उन्होंने देख ली यू तो पागल है, यू तो या को साथ दो, यू चाल में आ जाएगी, यू बढ़िया हमें एंटरटेन करेगी, बढ़िया मसाला मिलेगा। गांव में कुछ लेडीज ने जो बैठी रहे ना, घाघरे उठा के और यहाँ पे टाक के डोले, हरी बीबी, हरी वाकई भाऊ ऐसे ऐसे, हरी बीबी, हरी हाँ अच्छा, अरे यू तो ऐसी ऐसी बोले है बता नंद थे, और ये हमारी नंद होती तो हमें घर ते निकाल देती, हमारे घाघरे फाड़ देती। बतियो कैसी जबान चला रही है, तो कहा मतलब है मरते सुसरी भाड़ में जान दे, सुसरी की आग लगाओ, बढ़िया है, बड़ी उछ रही, ये बड़ी उछ रही। जैसे कि आप सबको पता है कि उसकी नंद फेमस है, उसकी नंद ने अपने बलबूते पे इतना नाम कमाया, इतना रिस्पेक्ट बनाई, घर बनाया, वो गरीब घर से ही थी, तो गांव वालों के अंदर तो जलन होगी उस चीज़ की कि वो कैसे बढ़िया खा रहे हैं। बढ़िया बिगड़नी चाहिए, ससुरी गाड़ी में चले ही जब तो ससुरी इतरा भाई बढ़िया बजवा, और चल चल बहू के दौरे चल रही, चल बहू बहू और सिखा के आएंगे, बहू है तू, है ही पागल, तू 1 मिनट में सिखाए मान जाती होगी। और बेटी की तो छोड़ो, माँ को एक समझदारी की बात करनी चाहिए। मैंने ये देखा है, आपकी सास तो नहीं आई, आपकी सास तो नहीं आई कि भाई वो गाली दे रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, लेकिन मैंने आपकी माँ देखी बहुत 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 लिमिट क्रॉस से ज़्यादा गंदा बोल रही है, बहुत ही ज़्यादा गंदा बोल रही है। ऐसे घर ना चले करे, ऐसे घर न चले करे मुस्कान बाबू, ठीक है। बहुत 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 कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ऐसा नहीं है तुम्हें थाली में परोस के सब मिल जाएगा। अरे तुम तो का देवी देवता ने इतने दुख झेले हैं, देवी देवता ने इतने दुख झेले हैं। सीता माँ पे क्या लक्षण लगा था, राम से दूर हो गई थी पहले बेचारी, इन चुगलखोर रहे हैं जो ये गांव वाले, घर परिवार वाले, उनकी वजह से 14 साल वनवास काटा। फिर उसके बाद गांव वालों ने उस पर मिथ्या दोष लगाया, फिर उसके बाद उसको उनके जो पुरुषोत्तम राम बोला जाता है उनको, वो इसलिए क्योंकि वो अपने जनता, अपनी पब्लिक के प्रति इतने वफादार थे कि वो अपने परिवार को भी त्यागने का दम रखते थे। वो गांव वालों को नहीं पता था ये श्रीमन नारायण जी है। वो सीता माँ ने भी अपने पति का और अपने ससुराल वालों का सम्मान किया है। और मुस्कान जी, उसकी जगह अगर श्री राम की जगह आप होती ना, आपके पति ऐसे होते, आप होती, आप उल्टे गाली गलौच और कर रही होती, जवान चला रही होती, हद से ज़्यादा जवान चला रही होती। हालांकि आजकल कोई भी इंसानों में राम का मिलना मुश्किल है, लेकिन सीता भी मिलना असंभव है, सीता मिलना असंभव है। आज के टाइम में 1% भी औरत ये नहीं होगी कि वो सीता से कंपेयर, दूर की एक चुटकी भर भी कंपेयर नहीं कर सकती। वैसे तो दूर की बात, सिंदूर तक लगाने में कंपेयर नहीं कर सकती। सीता माँ यहाँ तक सिंदूर लगा भाई, यहाँ तक सिंदूर लगाना चाहिए, कभी भी लगाना चाहिए तो ये जो चांद होता है ना हमारा, यहाँ तक लेके यहाँ तक सिंदूर लगाना चाहिए, ये नियम होता है। आजकल यहाँ बिंदी से रख लें, यहाँ बिंदी से रख ले, यहाँ माथे पे लग गो सिंदूर। जब तक बाल ना सने ना, जब तक सिंदूर ना मानो जावे। और सिंदूर सूखा लगता है। हाँ, ये होता है कि सूखे को अगर थोड़ा सा गीलो कर लियो पानी से कि भाई आगे अगर वो फैले ना, तो उसके लिए आप आगे से गीला कर सकते हो, लेकिन आप चुटकी से सिंदूर लेके और यहाँ तक सिंदूर भरोगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। देखो मैं भरती हूँ तो ये देखो, मैं खुद आपको विद प्रूफ दिखा देती हूँ कि ये देखो, आपको यहाँ पे ब्लर हो रहा है कि मैंने ब्लर कर रखा है, ये देखो यहाँ तक पाएगा, मेरे यहाँ तक सिंदूर पाएगा। कभी मैंने ऐसे नहीं कि यहाँ लगा लिया या यहाँ तक लगा लिया। सीता माँ ने खुद बताया था, ये सीता माँ है ना जो, वो यहाँ से लेती थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नियम है। यहाँ जाके पति की उम्र लंबी होती है, चांद होता है, ये भाग्य होता है पति का, ठीक है। तो उसके तो सिंदूर लगाने तक की होड़ नहीं कर सकते, पाँव की धूल भी नहीं है एक औरत, चाहे कितनी भी पतिव्रता हो, ठीक है।
तो आप मेरे कहने को मतलब यूँ है कि ससुराल वालों का सम्मान किया जाता है, कुछ चीज सहन भी करनी पड़े, संघर्ष देवी देवताओं ने भी सहन किए हैं, दुख भी देखे हैं, और तुम उन पे चौधराहट दिखाओ और हम तो दुख ना देखेंगे, जा मैं दुख देखूंगी, सारे छाती पे बैठ जाऊंगी। और यही कर रही है तू, छाती पे जाके बैठ रही है बुआ वाकी पे, बाकी नाक में दम कर रखा होता है। कान बाबू आपके रिश्ते बनाने वाले काम ना है, जूता बजवाने वाले काम है। रही बात गांव वाले की, गांव वाले इनके चक्कर में मत आ जियो, गांव वाले ऐसा घर बिगड़वाएंगे, ऐसा घर बिगड़वाएंगे, सामने नुकेंगे हाँ बीबी बहुत गलत हुआ तेरे गैल, और पीठ पीछे ऐसे ताली बजा बजा के हंसेंगे। हमने दुनिया देखी है। या हमारे अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, अगर रिश्ता चलाना है, नहीं चलाना तो साइड हट के अपनी जिंदगी जियो, ये तमाशे मत करो। तो मेरे बाबू वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। नए हो तो चैनल है जरूर सब्सक्राइब कर लियो मेरे बाबू, जल्दी से मेरे 32,000 सब्सक्राइबर करवा दो, ओनली 800 सब्सक्राइबर कम रह रहे हैं। तो जिनको नीचे ब्लैक वाला बटन दिख रहा हो ना, ब्लैक दिख रहा हो, वो प्लीज बाइट कर लियो, क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लगता यार, डार्क डार्क डार्कनेस बेकार, इसलिए बाइट कर लेना यार। बेल आइकन को जरूर दबा देना। वैसे वीडियो को टाइमिंग मैंने बताई दी है, 9:30 बजे वीडियो आवे जो 10 बजे तक ही डले है वो वीडियो, बाकी एक वीडियो 1:30 बजे आवे जो 2-2:30 बजे डले, 2:30 बजे के करीब डले। बाकी मैं लाइव आऊंगी, अभी 1 घंटे बाद आऊंगी, मैं कम्युनिटी लगा दूंगी, मैं आऊंगी करीब 4 बजे, मैं 4 बजे लाइव आऊंगी। अब हाँ 4 बजे ही लाइव आऊंगी, ठीक है, लाइव में आ जाओ। जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख देना। और आपको मेरा यही मैसेज है कि कभी भी सिंदूर लगाया करो तो पूरा यहाँ तक लगाया करो, आप यहाँ तक सिंदूर लगाओगी ना, देखना आपका जो बिजनेस है, आपके पति का जो तरक्की अच्छे से बढ़ेगी, आप सुहागन रहेंगी। और मैं चाहती हूँ मेरी बाबू हमेशा सुहागन रहे। अच्छा मैंने ये चीज़ भी देखी है कि मतलब वैसे तो हर कोई खैर सम्मान वो करता है अच्छे से, लेकिन मैंने बिहारी जो होते हैं ना, बिहारी होते हैं, बिहारी की औरतें होती हैं, वो अच्छे से मांग भरती हैं, वो मतलब जो होता है ना श्रृंगार, वो अच्छे से करती है। मैंने कभी भी, चाहे ओल्डी क्यों ना हो, हमारे यहाँ भी रहते हैं, मैं चाहे ओल्डी क्यों ना हो, वो भी पूरा यहाँ से पूरा भर के यहाँ तक लगाती हैं, जब मतलब उनकी मांग में आपको पूरी तरह से सिंदूर मिलेगा। इसीलिए अच्छे से रहा करो, खुश रहा करो, मस्त रहा करो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, लव यू मेरे बाबू, बाय।